नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2022-23 की भविष्यवाणियों के बारे में। क्या देख रहे हैं हम इस साल में भारत के लिए और विश्व के लिए। हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में भी और कुछ और देशों के बारे में भी। मेदिनी ज्योतिष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली को हम बनाते हैं ये देखने के लिए कि वो साल उस देश के लिए कैसा रहता है। तो इस साल में 1 अप्रैल अमावस्या के दिन जो कुंडली बनती है सूर्य और चंद्रमा की एग्जैक्ट डिग्री कंजंक्शन पे, उसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली पढ़ते हैं। पूरे साल के लिए देश के लिए कैसा रहेगा। तो इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली जेमिनी लग्न राइजिंग मिथुन लग्न की बनी है, जिसमें लग्न लॉर्ड मरकरी बुध द्वितीयेश तृतीयेश चंद्रमा और सूर्य के साथ दशम भाव में स्थित हैं। बृहस्पति और शुक्र यहाँ कुंभ राशि में नवम भाव में, और शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह अष्टम भाव में। ये दोनों क्रूर ग्रहों का अष्टम भाव में होना परेशानी का द्योतक है। लग्नेश बुध यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। ये नक्षत्र शनि का है जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश भी हैं। जब हम इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का नवांश बनाते हैं तो नवांश में एरीज लग्न मेष लग्न राइज कर रहा है, और बुध जो कि मेन चार्ट का लग्नेश है इस नवांश कुंडली में अष्टम भाव में आ जाता है, और शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। ये परेशानी दिखा रहा है इस साल में, और रक्तपात भी दिखा रहा है। ये साल एक कठिन साल दिखता है इस कुंडली से, एक काफी कठिन साल दिखता है इस कुंडली से। बृहस्पति और शुक्र की ये जो युति है नवम भाव में, ये रक्तपात दिखाती है, कम्युनल टेंशन दिखाती है। अक्टूबर 2021 में मैंने एक वीडियो किया जिसमें मैंने बताया कि 20 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच में कम्युनल टेंशन दिखता है, और आपने देखा बंगाल में जो वायलेंस हुआ, रामनवमी में जो प्रोसेशंस पे स्टोन पेल्टिंग हुई, राजस्थान मध्य प्रदेश इन सभी जगह हमने वायलेंस देखा। पैशंस राउज हुए। कश्मीर फाइल्स इसी दौरान रिलीज हुई, हिजाब रो इसी दौरान हुआ, उडुपी के छोटे से क्षेत्र से। पोलराइजेशन होगी, मगर पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि कौन प्रताड़ित हो रहा है, कौन विक्टिम है, क्या है। पॉइंट ये है कि जब खंड प्रलय आता है, और मैं इस शब्द का बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ, जब खंड प्रलय आता है तो माया बैठती है, माया बैठती और सत्य उभरने लगता है। कलयुग में जब जब खंड प्रलय आएगा तो माया बैठेगी और सत्य उभरेगा। एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता ने बहुत पहले एक बुक में लिखा था कि महाभारत के साथ भारत के जो क्षत्रिय थे वो समाप्त हो गए। अब क्षत्रिय उठेगा। इस बात में ये बड़ा ही ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप समझ सकें तो एक वॉरियर, जो वॉरियर ब्लड है, जो क्षत्रिय रक्त जिसे हम कहेंगे, वो खून वो उठेगा देश में। अब हम चुपचाप बर्दाश्त करने वाले नहीं रहेंगे। ये कंट्री अब अपने आप को डिफेंड करेगी, और बहुत पावरफुली डिफेंड करेगी।
वापस आते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली पे। इस कुंडली में मंगल, क्योंकि ये मिथुन जेमिनी लग्न राइजिंग है, यहाँ षष्ठेश 6th लॉर्ड मंगल है जो कि अष्टम भाव में बैठा है अष्टमेश के साथ। ये एक बहुत ही कॉन्स्पिरेटोरियल टोन है इस चार्ट की इस साल में। यहाँ पर कोई लीडर जरूर अटैक होता दिखता है, सत्ता का लीडर या जो विपक्ष का कोई लीडर अटैक होता दिखता है। अक्टूबर में भी मैंने ये कहा था कि कोई बड़ा लीडर अटैक होगा, और आपने देखा कि CDS बिपिन रावत एंड इवन जब पंजाब में प्राइम मिनिस्टर गए तो वो एक अटैक की स्थिति बन गई थी। अटैक हुआ नहीं मगर स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति मई तक तो प्रबल है, क्योंकि भारत की कुंडली में ये दशा मैंने ये अक्टूबर 2021 में बताया था कि ये नवंबर एंड से मई एंड तक बनी हुई है। मगर अब इस साल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में ये और भी प्रबल है, और ऐसा हमें दिखता है कि इस साल में कोई कॉन्स्पिरेसी दिखती है जिसमें कोई लीडर अटैक होगा और जा भी सकता है। शनि और मंगल दोनों ही धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। ये रक्तपात करे बिना मानेंगे नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस का भी हम चार्ट जब देखते हैं और शनि का गोचर देखते हैं, बृहस्पति का गोचर देखते हैं, तो कुछ परेशानियां तो हमें इस साल में दिखती हैं। मगर जी फाइल्स का एक इंटरव्यू था 1 जनवरी ये अभी 2022 को, जिसमें मैंने बोला था कि कोरोना की एक लहर आती है। नवंबर 20 2021 से वो स्ट्रेन उठता है, बढ़ते बढ़ते दिसंबर जनवरी में आता है। मगर भारत में वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। ये आप जी फाइल्स का वो एक इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें और भी 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स मेरे साथ थे, एक पैनल डिस्कशन थी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का ये जो 13 अप्रैल का गोचर है, ये इकोनॉमी को खराब होता हुआ नहीं दिखा रहा था, और इसलिए मैंने कहा कि लॉकडाउन्स नहीं लगेंगे। तो इस वेव में आपने देखा ये फिजल आउट कर गई, वेव उठी मगर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया इसने। मगर आप ये बात जान लीजिए, आप अगर ये समझें कि कोरोना जा चुका है, डिजीजेस खत्म हो चुके हैं, पैंडेमिक्स जा चुके हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। जून जुलाई में एक और वेव उठती दिखती है कोरोना की, मगर भारत में तो ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। मगर जून जुलाई में जो चाइना में होने वाला है, जो चाइना में कोरोना अपना रूप दिखाने वाला है, वो बहुत ही भयंकर होगा। विक्रम संवत 2080, ये मैंने 2020 में प्रेडिक्शन दी थी। विक्रम संवत 2080 लगता है अगले साल से, अगले साल अप्रैल से, अगले साल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली से। वहां से कोरोना या कोरोना जैसी बीमारी या कोरोना के भाई बहन वेरिएंट्स ऑफ कोरोना, वो एक बहुत ही भयंकर रूप लेते दिखते हैं। तो अगले साल जो डिजीज या बीमारी महामारी दिखती है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। इस साल भी जून जुलाई में वेव उठ रही है। मैंने जरूर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये वीडियो किया है, पर मैं इसके बाद और भी वीडियोस करूंगी, क्योंकि कई बार हम उसको माइक्रोस्कोपिकली नहीं देखते हैं। ये लार्ज ट्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं डिटेल में हम आगे आने वाले समय को बहुत एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कैसा रहेगा। जब हम भारत की कुंडली में दशाएं देखते हैं, एक तो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, फिर भारत की कुंडली भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे टॉरस अंतरदशा चलती है जेमिनी दशाओं में 31 मई तक। उसके बाद जेमिनाई और साल के अंत पर कैंसर। कुंभ में कैंसर, कुंभ में कैंसर प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, कुंभ में जेमिनाई भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। ये साल प्रॉब्लम्स लिए खड़ा है। मगर
कैसी भी स्थिति आए इकोनॉमी खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एकादशेश बृहस्पति अपने ही राशि में गोचर कर रहा है। इकोनॉमी ठीक चलेगी, इन स्पाइट ऑफ द हिकअप्स इकोनॉमी ठीक चलेगी। अभी हमने देखा कि इमरान खान तो अब चले गए हैं, अब शहबाज शरीफ आए हैं। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह शेयर भी किया, 2018 में मैंने लिखा था और एक वीडियो भी किया था 2019 में। इमरान खान की शपथ ग्रहण का जो हॉरोस्कोप बनता है उस पर, और मैंने कहा था कि ये अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट इनिंग्स रहेंगी। क्योंकि कई बार कोई छोटी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लिख देते हैं, वीडियो कई बार मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं मुझे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कई बार जिनका वीडियो नहीं होता जो लिख दी जाती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब जो हम देखते हैं शपथ ग्रहण जो शहबाज शरीफ की है, तो ये भी पाकिस्तान को बिल्कुल अनसेटल्ड ही दिखा रहा है। पीओके ले लिया जाएगा, इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट में नहीं तो अगले, इस साल नहीं दिख रहा पर अगले साल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, पीओके आ जाएगा। कश्मीर पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी, वो कश्मीर के एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट का जो समय है उसका हॉरोस्कोप कास्ट करके उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। कश्मीर में परेशानी तो दिखती है मगर डिटेल में कश्मीर का चार्ट मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगी। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, वेस्ट बंगाल में वायलेंस दिख रहा है। ये भी मैंने जी फाइल्स की अपनी पैनल डिस्कशन में 1 जनवरी की जो पैनल डिस्कशन थी उसमें बताया था कि मिड फरवरी से मिड अप्रैल के बीच में बंगाल में वायलेंस दिखता है, आपने देखा हुआ। ममता बनर्जी जो सीएम है वहां की, उनके लिए परेशानियां 2022 और 23 में बहुत बढ़ने वाली हैं और अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, ऐसा शपथ ग्रहण की कुंडली से पढ़ा जा सकता है। तो ये भी एक भविष्यवाणी जानिए। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, धर्म परिवर्तन, इन पर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज आने वाले हैं। ये गवर्नमेंट अब कुछ बहुत टफ स्टैंड लेने वाली है बहुत से मुद्दों पर, जो कि सही है और जो कि नीड ऑफ द आवर है, जरूरी है। बहुत से लोग आंदोलन करने वाले हैं इन पर, क्योंकि आंदोलनकारी मानसिकता के लोग तो इस देश में अब बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन के चलते बहुत लंबा धरना हुआ, जिससे बहुत देश को लॉस हुआ, रेवेन्यू में लॉस हुआ, मगर आंदोलनकारी बैठे रहे। वो आंदोलन जो देश के विकास को रोकता हो या लॉस कराता हो देश को, वो आंदोलन अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो धरना मानसिकता है, ऐसे धरना मानसिकता वाले लोग बढ़ने वाले हैं, मगर अब इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे भी कुछ क्लियर लॉज होंगे या ऐसा गवर्नमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली है कि वो चुपचाप नहीं देखेगी बैठ के। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस का टाइम आ गया है। और मैंने आपको बताया कुछ बहुत से बिल्स पास होंगे, कुछ लॉज बनेंगे जो बहुत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब आने वाला है, इसको आप जान लीजिए। क्लाइमेटिक चेंजेस दिखते हैं, नेचुरल डिजास्टर तो दिखता है, मगर ये जल तत्व का दिखता है। तो कोस्टल एरियाज पे जो लोग रह रहे हैं उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि जलीय तूफान, सुनामी ये दिखता है इस साल में आता। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसे हमें देखना पड़ेगा। कोरोना की वेव के बारे में मैंने आपको बताया। अब आने वाले समय में टेम्परेचर्स जो हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया 50 डिग्री सेल्सियस देखेगा गर्मी में, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं
और टेम्परेचर्स बढ़ने वाले हैं और पानी की परेशानी आने वाले समय में होने वाली है। तो जो लोग बहुत पानी वेस्ट करते हैं वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि एक समय आएगा कि वाटर राइट्स होने लगेंगे। ऐसा मेरे ज्योतिष गुरु के.एन. राव जी ने भी बहुत पहले लिखा था कि समय वाटर राइट्स का आने वाला है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। आज आप पानी को वेस्ट ना करें। ये एक ऐसा तत्व है जिसे हम सोचते हैं कि एक रिसोर्स है, ये याद रखिए। किसी भी रिसोर्स का अंधाधुंध वेस्टेज कभी फायदा नहीं देगा। बहुत से लोग कहते हैं नल का बह रहा है बहने दो, पानी लीक हो रहा है लीक होने दो। तो कभी कभी मैं किसी को समझाने के लिए बात बोलती हूँ कि जिस तत्व को हम बाहर वेस्ट करते हैं वो तत्व अंदर भी वेस्ट होता है। तो आप पानी लीक हो रहा है, आपने कहा ठीक है आंखें बंद कर ली मैंने, होने दीजिए लीक। तो एक ग्लैंड भी आपके अंदर एक दिन कहेगी थोड़ा सा मैं भी लीक हो जाती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड कहेगी मैं थायरॉक्सिन ज़्यादा निकाल देती हूँ। फिर आप क्या कहेंगे? तो जो आप बाहर करते हैं, जैसा कर्म आप बाहर, जिस तत्व के साथ आप जैसा बाहर करते हैं वैसा ही अंदर भी होता है। इसलिए जब हम धरती की सेवा करते हैं, हम प्लास्टिक नहीं फेंकते, हम सोचते हैं आज हम पोछा लगाएं, तो हम पृथ्वी तत्व अपने शरीर में बलिष्ठ करते हैं। जब पृथ्वी तत्व बलिष्ठ होता है तो घुटने खराब नहीं होते हैं, खराब घुटने भी ठीक हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम नहीं देती। जिस तत्व को आप बाहर खराब करते हैं वो अंदर भी खराब होगा। ये एक इक्वेशन है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। आप जो बाहर खराब करेंगे वो अंदर खराब हो जाएगा। वाटर, सॉइल, आप समझ रहे हैं? कह रहे नहीं भाई, ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो जैसा कि मैंने बताया पैंडेमिक के वेरिएंट्स आएंगे, और मैंने पीरियड भी बताया। फॉरेन फंडेड एनजीओस को लेकर भी कोई स्ट्रॉन्ग रूल्स बनेंगे, ये आप देखेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगी, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगी, मगर इकोनॉमी फिर भी कंट्रोल में रहने वाली है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी कोई स्ट्रॉन्ग लॉ बनेगा। शनि राजा हैं, बृहस्पति मंत्री हैं इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में। घाघ एक ज्योतिष जानते हुए पोएट थे, वो उन्होंने लिखा था कि जब सिंह राशि में शनि का प्रवेश होता है तो दिल्ली गढ़ यानी कि जो राजधानी है उसका नाश होता है। अभी शनि का प्रवेश तो सिंह में नहीं है, मगर शनि कुंभ में थोड़ी देर के लिए इस साल में आएंगे, 3 महीने 2.5 महीने के लिए, और फिर जनवरी एंड से 2.5 साल के लिए, जनवरी एंड 2023 से 2.5 साल के लिए कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ से शनि सिंह राशि को देखेंगे तो दिल्ली में परेशानी आती तो दिखती है। सिंह पर अगर शनि का गोचर होता तो परेशानी बहुत ज्यादा होती, मगर यहाँ एस्पेक्ट है, कुंभ से सिंह पर एस्पेक्ट है तो परेशानी दिल्ली में दिखती है। देशद्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स हैं इन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जो माइनॉरिटीज हैं उनको समझना पड़ेगा कि वो भारतीय पहले हैं और बाद में कुछ और हैं। अगर वो अपने आप को भारतीय बाद में और पहले अपने रिलीजन से आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर उत्पात मचाएंगे, जो कि मचाने वाले हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये गवर्नमेंट लेती हुई दिखती है, आंदोलनकारियों के विरुद्ध भी और देशद्रोहियों के विरुद्ध भी। एक नैरेटिव जो है कि माइनॉरिटीज परेशान हो रही हैं भारत में, जो कि एक फॉल्स नैरेटिव है, वो अब किल होने वाला है, खत्म हो जाएगा वो नैरेटिव, धीरे धीरे करके वो खत्म होने वाला है। अब कुछ विश्व को लेके बड़ी भविष्यवाणियां। मैंने 2020 में कहा था कि चाइना इंडिया के बॉर्डर पे परेशानी कॉज करेगा, लड़ाई होगी, वायलेंस दिखता है बॉर्डर्स पे, और आपने देखा ऑफ एंड ऑन 2020 से शुरू है। अब हम चाइना का जब हॉरोस्कोप देखते हैं, जो कि एक मकर लग्न का हॉरोस्कोप है, तो चाइना की तो ग्रह स्थिति ऐसी है कि मानसिकता ऐसी हो गई है कि अब मुझे अटैक करना है।
नाश करना है और नाश होना है। तो ताइवान का भी मैंने चार्ट देखा, ताइवान का जो कंट्री का चार्ट है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी चार्ट। तो ताइवान के आगे तो परेशानी खड़ी हुई है, चाइना इन्वेड कर सकता है ताइवान को, ऐसा इस साल में हो रहा है। चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा, लड़ाई करेगा, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। चाइना भारत के साथ भी बॉर्डर्स पे परेशानी उठाने वाला है। ये योग तो इस पूरे साल में दिखता है। यहां पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 की भविष्यवाणियां हैं ये। तो चाइना इसी साल में भारत पर आक्रमण करता दिखता है, मगर ऐसा जुलाई से पहले ही होता दिखता है। अगर हम इसे थोड़ा सूक्ष्म देखें, जुलाई से पहले ही ऐसा बॉर्डर्स पे परेशानी होती दिखती है। मैंने ये 2020 में भी बताया था, मगर अब चाइना की मानसिकता लड़ने की आ गई है और ऐसा बढ़ने वाला है, लड़ाई बढ़ेगी। 2020 से चाइना के जो स्टार्स हैं, चाइना की जो ग्रह चाल है, वो ये दिखा रही है कि चाइना अब डाउन स्लाइड पर है, नीचे को जा रहा है, इकोनॉमी भी नीचे को जा रही है। 2021 अप्रैल में मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में भारत आगे बढ़ेगा, चाइना अब नीचे जाएगा। मेक इन इंडिया और कुछ ऐसे बड़े इनोवेटिव जो हमारे कुछ प्लान्स हैं, वो तो जो इस देश के प्लान्स हैं वो अब बढ़त को आएंगे और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भारत महारत हासिल करेगा। चाइना की इकोनॉमी नीचे को जाती दिखती है। 2020 से 2027-28 अब ये नीचे को जा रही है कहानी। मैं और भी वीडियोस करूंगी चाइना की इकोनॉमी के बारे में। मैंने 2020 अगस्त में एक वीडियो किया था टोक्यो ओलंपिक्स पे, उसमें चाइना के चार्ट को डिस्कस किया था और यही बात बताई थी कि अब परेशानी का दौर चाइना के लिए शुरू हो चुका है। और मैंने आपको बताया जुलाई से पहले ही चाइना भारत के साथ परेशानी बॉर्डर पे क्रिएट कर सकता है, करेगा। और ये साल जो बना हुआ है इसमें चाइना आक्रमणकारी स्टांस लेगा। यूएसए के जब हम चार्ट देखते हैं तो जुलाई 2021 से यूएसए भी डाउन स्लाइड पर है। अभी डाउनफॉल इतना दिख नहीं रहा, मगर 2023 मिड के बाद ये डाउनफॉल ज्यादा है और ये भी एंड ऑफ द डेकेड अराउंड 28 तक हमको नीचे को ही जाती दिखती है यूएसए की कहानी भी। यूएसए जो अब डिसीजंस लेगा वो आने वाले समय में बैकफायर कर जाएंगे। इकोनॉमी में परेशानी आएगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और टेररिस्ट एक्टिविटीज यूएस सॉइल पे बढ़ जाएंगी। ऐसा यूके में भी होगा। अब फाइटिंग होगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बोरिस जॉनसन, बट फिर भी परेशानी यूके में भी दिखती है। बट यूएस तो एक मेजर डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी दिखा रही है, कुछ अब लड़ाइयां होने वाली हैं। अब ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इसमें यूएसए के स्टेप इन करने के पूरे चांसेस बन चुके हैं। नाटो कंट्रीज जुड़ने वाली हैं, तो 30 कंट्रीज जो अलाइड पार्टनर्स और जो वो कंट्रीज हैं वो जुड़ जाएंगी, वो यूक्रेन के साथ आ जाएंगी। तो एक मिनी विश्व युद्ध की स्थिति तो बन रही है अभी इसी साल में। रशिया का जब हम चार्ट पढ़ते हैं और व्लादिमीर पुतिन का चार्ट पढ़ते हैं और इधर यूक्रेन और जेलेंस्की का चार्ट पढ़ते हैं, तो यूक्रेन अभी इस परेशानी से उभरता नहीं दिखता। मिड फरवरी में मैंने एक ट्वीट किया था कि 25 फरवरी से रशिया यूक्रेन से लड़ेगा और कोई पीस टॉक सफल नहीं होंगी, लड़ाई बढ़ने वाली है। पर उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि शायद टेम्पररी 2 महीने बाद ये लड़ाई थमे, मगर अब डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूक्रेन की परेशानी तो खत्म होती दिखती ही नहीं है। यूक्रेन के चार्ट में जो दशाएं चल रही हैं अभी, जो 2024 तक दशा चल रही है बृहस्पति शुक्र की, ये अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ परेशानी तो रुकती दिखती नहीं।
बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति चंद्र, ये तो 2025-26 ये आगे तक जाती परेशानी दिखती है। 2029 से और भी परेशानी दिखती है। तो आने वाले समय में एक बड़ा विश्व युद्ध तो हम 2030 के बाद देखते हैं, मगर अभी भी बहुत सी कंट्रीज एक साथ एकजुट होकर रशिया और यूक्रेन ने जो एक ये लड़ाई का एक मुद्दा उठाया है, इसमें अब जुड़ने वाली हैं और एक विश्व युद्ध की स्थिति अभी भी बनने वाली है, जिसमें कि मैंने जैसा आपको बताया नाटो की कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस, ये सब अब मिलजुल कर साथ आएंगे और एक लड़ाई उठने वाली है। उधर चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा, ये आप इस साल में देखेंगे। इनफैक्ट 20-21 अप्रैल के बाद, ये 20-21 अप्रैल के बाद परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत से देशों में भूखमरी दिखती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मैं और भी वीडियोस करूंगी, डिटेल करूंगी इन चीज़ों को, बट अभी ये कुछ बड़ी भविष्यवाणियां थी जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। यूएसए के बारे में भी मैंने आपको बताया, इकोनॉमी नीचे की ओर जा रही है, एक डाउनफॉल दिखता है, मगर वो एकदम से अभी सामने नहीं आएगा। 2023 मिड के बाद वो बढ़ने लगेगा, आप देख पाएंगे। कोरोना के बारे में भी मैंने आपको बताया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं। यूएस सॉइल पे भी मैंने आपको बताया। वर्ल्ड ओवर एक पोलराइजेशन का माहौल, यहाँ से बीज एक सीड जो है वो सो कर दिया गया है और अब वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होने का समय अब यहाँ से शुरू हो जाता है। खंड प्रलय, खंड प्रलय ये शब्द मैं 2020 से इस्तेमाल कर रही हूँ। खंड प्रलय जब भी होता है कलयुग में तो माया बैठेगी, सत्य उभरेगा, मगर बलि जाती है, नाश होता है। अब वो नाश का कारण महामारी बने, वो नाश का कारण वॉर बने, मगर लोग जाते हैं, लाइफ लॉस दिखता है। ऐसी युतियाँ बन चुकी हैं। मगर अभी भी जब हम ग्रह चाल पढ़ते हैं इस साल की, तो मानसिकता ऐसी भी रहेगी, फिर भी बहुत लोग भोगवादी रहेंगे, भोग विलास। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा। फिर जब बीमारी आपके घर तक आएगी, वायलेंस या कुछ ऐसा आपके घर तक आएगा, तब आपको समझ आएगा। तो उससे पहले ही जागरूकता होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं जो देश में हो रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी या एक फुलिशनेस हम कहेंगे। जागरूक होइए और धर्म के रास्ते पर चलिए। खंड प्रलय में धर्म के रास्ते पर चलिए। मैं बहुत बार बताती हूँ, आप जाप कीजिए। जिनको कुछ भी समझ नहीं आता वो हनुमान चालीसा करें। सबको अवधि में है हनुमान चालीसा, संस्कृत बोलने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है। हनुमान चालीसा कीजिए, कर्म स्वच्छ कीजिए, फिर डिवाइन विल को सरेंडर कर दीजिए। जो होना है वो होके रहेगा, मगर जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि आप आने वाले समय में उस डेस्टिनी को, जो आने वाला समय है, उसको आप कंटूर कर देंगे। वो कहते हैं ना, हम कैसे बदल सकते हैं? हमारा कर्म ही बदलता है आने वाले। हमारा कर्म ये पुराना ही कुछ है जो हम अभी भोग रहे हैं, जो हम आज करेंगे इससे बाद में। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर डेस्टिनी, दैट देखा जाए तो प्रारब्ध को भोगते हुए। तो ये 2022 और 23 के बीच की कुछ बड़ी भविष्यवाणियां, और इसके साथ ही नमस्कार।